नमस्कार मित्रों, હું वैदेही पटेल, अश्वमेघ विद्यालय। बच्चों, आज रिवीजन में हमारा लास्ट चैप्टर है दोहा अष्टकम। तो आज दोहे का हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। तो सेक्शन डी में लास्ट जो है वह दोहे है, उसको एक्सप्लेन करना है ना। तो उसके पहले विशेष प्रश्नोत्तर हम लोग देख लेते हैं। कबीर किसे बुरा बताते हैं? तो लालच को। किसका स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए? साधु का। लुहार की धोकनी से लोहा क्या हो जाता है? भस्म। गरीब की क्या व्यर्थ नहीं हो जाती? हाय। प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख किसने दी? रहीम ने। फिल इन द ब्लैंक्स। साधु ऐसा चाहिए जैसा डैश सुभाए सुप। तुलसी इस संसार में डैश के लोग भांति भांति। तुलसी डैश गरीब की कबहू न खाली जाए। हाय। रहीमन डैश प्रेम का मत तोड़ो चटकाए धागा। कही रहीम डैश हित संपत्ति संचही सुजानी पर काज। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। बड़ों से प्रभावित होकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो आज हम आगे देखेंगे दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ? उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए। सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। साधु पुरुष सुप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सुप अच्छे को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। माही गुड़ में गड़ी रहे, पंथ रखो लिपटाए। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। यानी कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है। उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बहुत बुरी चीज है। अब हम लोग देखेंगे तुलसी के दोहे। तो तुलसी जी ने कहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाल ये नदी नाव संजोग। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुंह ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय कभी निष्फल नहीं होती। मेरे मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी ढोंगनी से लोहा राख हो जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है? आगे तुलसीदास जी के बाद आएंगे रहीम जी के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ डालो। यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है।
तो प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। आगे, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। आगे, रहीमन देखी बहन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो, जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती। तो फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर 8 का रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है और जो सेक्शन डी में जो दोहा है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो एग्जाम के लिए, हिंदी के पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।